हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट थर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है और इसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने कुछ रिएक्शंस का अध्ययन किया था रासायनिक अभिक्रियाओं का। इसमें पहली वायु से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, विन्यार अभिकर्मक के समान अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया, हेलोजन से क्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया और संकुल निर्माण की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो इससे आगे अभिक्रियाओं पर है। देखिए, नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम साधारण दाब पर टेट्रामेथिल एथिलीन डायमीन के साथ यौगोत्पाद देता है, जबकि बेंजीन की उपस्थिति में बहुलकों का निर्माण होता है। ये ब्यूटिल लिथियम है, TMED के साथ रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम डैश TMED, यानी ये यौगोत्पाद बन रहा है। और यदि बेंजीन लें तो बेंजीन एक्सचेंज हो जाता है, ये फेनिल लिथियम TMED यौगोत्पाद बन गया और ब्यूटेन तैयार हो, ब्यूटेन हमें मिला वापस। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम डाइफेनिल एथिलीन जैसे ओलिफिन के साथ क्रिया पर रंगीन उत्पाद बनाता है जिसके गुण आयनिक होते हैं। अगली अभिक्रिया है BCl के साथ अभिक्रिया, एल्किल समूह का स्थानांतरण हो जाता है। ब्यूटिल लिथियम प्लस BCl3 ब्यूटिल ट्राईब्यूटिल बोरॉन बनता है और लिथियम क्लोराइड बन जाता है। संयुग्मित डाइन एल्किल लिथियम की उपस्थिति में बहुलकीकृत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ आइसोप्रीन से हेविया रबर अथवा गट्टा पार्चा बनता है। ये हमारा आइसोब्यूटाइलिन है और इससे हम एल्किल लिथियम की सहायता से हेविया रबर बना सकते हैं। ये हेविया रबर जो है सिस फॉर्म है और यदि ईथर लें इस पेंटेन की बजाय हम सॉल्वेंट के रूप में, तो हमें ट्रांस गट्टा पार्चा मिलता है। ट्रांसफॉर्म है गट्टा पार्चा, हेविया रबर और गट्टा पार्चा आपस में ट्रांस आइसोमरिज्म रखते हैं। लिथियम कंपाउंड्स की संरचना के बारे में बात करें, एक्स किरण अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि एल्किल लिथियम की संरचना एक चतुष्फलक के समान होती है, अर्थात लिथियम मेथिल लिथियम के 4 अणु आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। एल्किल समूह से के कार्बन परमाणु की स्थिति 3 लिथियम परमाणु द्वारा निर्मित त्रिभुज से के केंद्र से कुछ ऊपर होती है। मेथिल लिथियम की संरचना इस प्रकार होती है। ये लिथियम के 1, 2, 3 और 4 ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं और ये जो ऑर्गेनिक समूह है CH3 मेथिल समूह, ये 3 मेथिल के जस्ट ऊपर होकर के तीनों से जुड़ा रहता है। ये संरचना को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। यहाँ जो ब्लैक जो डॉट्स हैं ये लिथियम परमाणु हैं और ये जो होलो जो डॉट्स हैं, बॉल्स हैं, ये कार्बन परमाणु को बताते हैं। एक और तरह की संरचना हो सकती है इनकी अष्टफलकीय संरचना। ये एथिल लिथियम के केस में ये बता रहे हैं हम आपको। ये देखिए, एथिल लिथियम के 6 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ करके अष्टफलकीय संरचना में संगठित हो जाते हैं। 6 जो लिथियम परमाणु हैं अष्टफलक के कोणों की तरफ इंगित होते हैं और जो कार्बनिक समूह है वो 2 लिथियम परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। ये देखिए, कार्बन है, 2 लिथियम के साथ एक सेतु का काम कर रहा है। ये एक ऑक्टाहेड्रल लिथियम स्केलेटन है। अब हम बात करेंगे कार्ब लिथियम यौगिकों के उपयोग की। पहला उपयोग, एल्किल लिथियम कंपाउंड का उपयोग स्टीरियो विशिष्ट उत्प्रेरकीय एल्किनों के
बहुलकीकरण में किया जाता है। सेकंड, ब्यूटीन के बहुलकीकरण में ब्यूटिल लिथियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। तीसरा, अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त सल्फोनेटों के निर्माण में ब्यूटिल लिथियम का उपयोग होता है। पीवीसी के निर्माण में एल्किल लिथियम का उपयोग होता है। फेनिल एल्किलीन बहुलकों के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में लिथियम के संकुल यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में जहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहां कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग अच्छा सिद्ध हुआ है। कार्ब लिथियम यौगिकों अतः इन्हें उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। पेंटामिथाइलिन लिथियम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में आइसोप्रीन स्टायरीन ब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण में किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की। लिथियम के बाद मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की बात हम करें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो यौगिक है इस श्रेणी में वो है RMGX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, और इसका अध्ययन हमने पिछली क्लासेज में बहुत अच्छे से किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में। यहाँ R जो है एल्किल या एराइल समूह हो सकता है, और X जो है कोई भी हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1912 में नोबेल प्राइज इस हेतु इन्हें प्राप्त हुआ था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज के लिए। हमारा जो दूसरा एक यौगिक है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है हमारा क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का एक कार्ब धात्विक यौगिक है और ये प्रकाश संश्लेषण इससे क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, और हमारा जो पूरी वनस्पति जगत है वो इसी पर आधारित है। यह हमारा अध्ययन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर केंद्रित रहेगा। अन्य यौगिकों की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण के लिए हम शुष्क ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को विलायक के रूप में उपयोग करते हुए RX या ARX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होते हैं। RX प्लस Mg शुष्क ईथर या THF RMGX उत्पाद की मात्रा फर्स्ट ईथर की शुष्कता, यानी ईथर जो है शुष्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो अभिक्रिया अच्छी होगी। सेकंड, RX या ARX की शुद्धता, यानी कंपाउंड जो है जितना शुद्ध होगा उतना। और तीसरा है मैग्नीशियम की शुद्धता। यानी तीन जो हमारे इफेक्ट ये हैं, एल्किल हैलाइड, मैग्नीशियम और सॉल्वेंट के रूप में ईथर, ये तीनों शुद्ध होंगे तो उत्पाद अच्छा बनेगा। हैलाइडों की मैग्नीशियम के प्रति क्रियाशीलता का क्रम इस तरह से है। एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर एल्किल ब्रोमाइड और उससे कम क्रियाशील है एल्किल क्लोराइड। मैग्नीशियम धातु पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। आयोडीन इस सतह को सर्वाधिक सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि RCl या RBr से अभिक्रिया कराते समय थोड़ी सी मात्रा में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन की RCl या RBr से क्रिया पर Ri मिलता है, जो अभिक्रिया को गति प्रदान करता है। इस अभिक्रिया से मुक्त ऊर्जा RCl या RBr से RMGX बनाने में उपयोगी होती है। डाइएल्किल या डाइएरिल मैग्नीशियम का संश्लेषण। पहला तरीका हमारा डाइएल्किल मरकरी की मैग्नीशियम से के आधिक्य में अभिक्रिया से डाइएल्किल मैग्नीशियम प्राप्त होता है। R2Hg प्लस Mg गिव्स R2Mg प्लस Hg। सेकंड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा कार्ब लिथियम यौगिकों की अभिक्रिया से भी कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों का निर्माण होता है। देखिए RMGX प्लस RLi गिव्स R2Mg प्लस LiX। इनकी औद्योगिक विधि जो है निर्माण की वो ये है, मैग्नीशियम हाइड्राइड तथा एथिलीन के 373 केल्विन तथा उच्च दाब पर अभिक्रिया करवाने पर हमें डाइएथिल मैग्नीशियम प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन प्लस एथिलीन 373 डिग्री केल्विन और जिरकोनिल क्लोराइड कैटलिस्ट के रूप में, तो डाइएथिल मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में एंथ्रासीन की उपस्थिति में
मैग्नीशियम व हाइड्रोजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। द्वितीय पद में 373 केल्विन पर जिरकोनिल क्लोराइड की मैग्नीशियम हाइड्राइड तथा एथिलीन क्रिया करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस एथिलीन गिव्स डाई एथिल मैग्नीशियम। प्रयोगशाला विधि की बात हम करें। प्रयोगशाला में डाई एल्किल मैग्नीशियम प्राप्त करने हेतु ग्रिग्नार अभिकर्मक को डाइऑक्सिन विलयन में मिलाया जाता है, जिससे मेथिल हैलाइड डाइऑक्सिन योगोत्पाद अवक्षेपित हो जाता है तथा R2Mg प्राप्त हो जाता है। ट्वाइस RMgX गिव्स R2Mg प्लस MgX2। इसमें जो है ये बनाएंगे तो हमें योगोत्पाद मिल जाएगा डाइऑक्सिन के साथ। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम का संश्लेषण। साइक्लोपेंटाडाइइन की वाष्प को मैग्नीशियम धातु पर प्रवाहित करने पर बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम प्राप्त होता है। यह साइक्लोपेंटाडाइइन है। इसकी हम रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम के साथ तो हमें साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम प्राप्त हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन फ्री हो रहा है। साइक्लोपेंटाडाइइन तथा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया से बनने वाला यौगिक का तापीय अपघटन कराने पर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीशियम बनता है। C5H6 प्लस C2H5 MgBr शुष्क ईथर C5H5 MgBr प्लस C2H6। साइक्लोपेंटाडाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एक ग्रिग्नारी अभिकर्मक है। इसको हीट करेंगे हम तो ये योगोत्पाद बनेगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम प्लस MgBr2। इसके गुणों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।